हाय गाइस, दिस इज मी आनंद झा और ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम टाइप नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, टाइप 1 क्वेश्चन देखे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि एंगल चेंज होने पर जो है ना, कौन कौन सी साइड चेंज हो रही थी, परपेंडिकुलर और बेस, और उस पर किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो टाइप 3 डालिए आप, सॉरी टाइप 2 डालिए आप अपने नोटबुक में, और ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3। तो देखो, अब अगला क्वेश्चन आपसे कैसा कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखो, मैं रैंडमली जो है कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ और कुछ भी उसका एक साइड ले रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने इसका 9 ले लिया और इसका 4 ले लिया। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। आपको स्टेटमेंट भी दिया जा सकता है कि राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, क्या लिया जा सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल एट बी ऑफ ट्रायंगल ABC, या ठीक है। तो राइट एंगल जहां पर बन रहा है, यहाँ राइट एंगल बी पर बन रहा है, तो आपको ये क्वेश्चन में मेंशन होगा कि राइट एंगल कहां पर बन रहा है। तो कंफ्यूज मत होना, पढ़ लेना क्वेश्चन को अच्छे से। तो मान लो यहाँ पे राइट एंगल बी पर बन रहा है, तो सबसे पहला क्या है कि आपको क्वेश्चन इसमें किस तरह से पूछा जा रहा है। तो टाइप 2 में आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट साइन C अपॉन साइन A। एक तो ये पूछा जा रहा है। सेकंड आपसे पूछा जा रहा है tan A अपॉन साइन A, ठीक है। थर्ड पूछा जा रहा है आपसे कि आप फाइंड करिए वैल्यू साइन A प्लस साइन C, ओके, साइन A प्लस साइन C। एंड फोर्थ आपसे पूछा जा रहा है cos A प्लस cos C, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, यहां पर सबसे पहले अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप ध्यान से देखो, तो जो एंगल है वो आपको दोनों पे डील करना है। यानी आपको A पे भी डील करना है, आपको C पे भी डील करना है। यानी आपको साइन C की भी वैल्यू निकालनी है और साइन A की भी वैल्यू निकालनी है। लेकिन हमें सबसे पहले क्वेश्चन में ये ध्यान से देखना चाहिए कि क्या हमें सारी साइडें गिवन है या नहीं। तो यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, क्या हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है, नहीं। सो वी शुड अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, सो ये ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस यानी AC जो है वो आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 16। डायरेक्टली बता रहा हूँ, 9 का हो जाएगा आपका 81, नॉट 36, दिस इज 81, और 4 का हो जाएगा स्क्वायर 16। अंडर रूट लग चुका है, तो AC इज इक्वल्स टू हो गया अंडर रूट ऑफ 6 एंड 1 इज व्हाट 7 एंड 8 एंड 1 इज 97। तो ये हो गया अंडर रूट 97। अंडर रूट 97 को सॉल्व करना कंपलसरी नहीं है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ अंडर रूट 97। आपको भी अंडर रूट 97 की करेक्ट वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अंडर रूट 97 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये हमारे पास सारी साइडें आ गई। अब सेकेंड अप्रोच क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ पहला अप्रोच तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, सेकेंड अप्रोच है सब वैल्यू निकालनी है। यानी सबसे पहले हम साइन A की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। क्यों निकाल, सॉरी साइन C की निकालिए, कंफ्यूज हो जाओगे आप। साइन C की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर इज व्हाट AB एंड द हाइपोटेन्यूज इज AC। सो द वैल्यू ऑफ साइन C इज इक्वल्स टू 9 by 90 and 9 by under root of 97, ओके। नाउ साइन A, अब आपको साइन A निकालना है। फॉर साइन A जो बेस है वो परपेंडिकुलर बन चुका है, सो BC लिखेंगे हम और अपॉन AC लिखेंगे। हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता, AC ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 97, ओके। साइन A निकल गया। अब हम निकालेंगे cos C। cos C में बेस ही रहेगा, यानी BC रहेगा, और हाइपोटेन्यूज हमारा AC हो जाएगा। नाउ द BC की वैल्यू क्या है, 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 97। देखिए यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू सेम ही आ रही है, ठीक। अब cos C के बाद हम निकालेंगे cos A। क्या निकालेंगे, cos A। सो cos A इज इक्वल्स टू व्हाट, cos A के केस में जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन चुका है, तो अब हम लिखेंगे AB अपॉन AC। Now the value of AB is what, 9 upon under root of 97। इसकी वैल्यू सेम आ रही है। अब यहां पर मैं लिख देता हूं tan A की वैल्यू और tan C। So tan C is what, perpendicular upon base। Now that this is AB upon BC। Now the tan C is AB यानी 9 upon BC is 4। अब हम tan A की बात करें तो tan A is what, AB upon
BC, लेकिन tan A के केस में क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। जो बेस था वो परपेंडिकुलर की जगह लिखेंगे और जो परपेंडिकुलर था उसे बेस की जगह लिखेंगे। ट्रिक क्या बताया था, जो भी एंगल निकाल रहे हैं उसके सामने वाला एंगल हमें क्या मान लेना है, परपेंडिकुलर। ओके, या जब ये वाला एंगल होगा तो परपेंडिकुलर की जगह बेस वाली वैल्यू, बेस की जगह परपेंडिकुलर वाली वैल्यू। आप समझदार हैं, आप लिख सकते हैं। सो tan A इज व्हाट, BC, BC इज व्हाट 4 एंड AB इज 9। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, tan A, tan C, cos A, cos B, cos C, सबकी वैल्यू आ गई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये आपको उतार लेना है। इसके बाद अब हम देखते हैं पहला। तो क्वेश्चन नंबर 1, साइन C अपॉन साइन A। तो पहला जब हम सॉल्व करेंगे साइन C अपॉन साइन A, तो साइन C की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन C की वैल्यू है 9 अपॉन अंडर रूट 97। ठीक है, और साइन A की वैल्यू क्या है, 4 अपॉन अंडर रूट 97। अंडर रूट 97 कैंसल आउट हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 9/4। कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है हमारा tan A अपॉन साइन A। दिस इज व्हाट, tan A अपॉन साइन A। ठीक है, तो tan A अपॉन साइन A में आपको कुछ नहीं करना। tan A की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 4 अपॉन 9, आपको 4 अपॉन 9 रखना है। ओके, फिर उसके बाद आपको साइन A की वैल्यू रखनी है। साइन A की वैल्यू है 4 अपॉन अंडर रूट 97। कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 9, ये अंडर रूट 97 ऊपर चला जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा। 4 ने 4 को कैंसिल आउट कर दिया, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, अंडर रूट ऑफ 97 अपॉन में 9। चाहे तो आप इसे रेशनलाइज करके लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख दें, बट मैं चाहूंगा कि आप इसे रेशनलाइज करके लिखें, क्योंकि आंसर आपको एक रेशनलाइज करके ही आंसर शीट में दिया गया होता है। तो पहला स्टेप, ये वैल्यूज तो मैंने अब यूज कर ली है और आपको उतार लेना है। मैं इसे रफ करता हूं क्योंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, मुझे तो याद रहेगा, आपको उतार लेना है। अब ध्यान से देखो, पहला दूसरा हो गया एंड द थर्ड इज साइन A प्लस साइन C। सो द वैल्यू ऑफ साइन A, पहला अब कौन सा क्वेश्चन है ये, हमारा थर्ड है ना। हाँ, सो साइन A प्लस साइन C। तो ध्यान से देखो, साइन A की वैल्यू क्या है, तो साइन A की वैल्यू है हमारी 9 अपॉन अंडर रूट 97, 9 अपॉन अंडर रूट 97 प्लस। ठीक है, अब हमारे पास है साइन C। तो साइन C की जगह पे अब हम कौन सी वैल्यू लिखेंगे, 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 97, 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 97। द बेस इज सेम, सो हम लिखेंगे अंडर रूट 97 अपॉन 9 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 30। कितना, 30। तो साइन A साइन C का आंसर आपके पास निकल गया 9 में अंडर रूट ऑफ 97 प्लस साइन C की वैल्यू क्या निकल गई, 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 97। दोनों को ऐड कर दिया, 13 अपॉन अंडर रूट ऑफ 97। तो हमारा थर्ड भी हो गया। अब आप समझ सकते हैं, आप फोर्थ क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करनी है। ओके, सो आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दी। तो ये टाइप 2 था। टाइप 3 किस तरह से पूछा जाता है, तो टाइप 3 देखिए, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा 5 साइन A इज इक्वल्स टू, आपको दिया रहेगा 3। ठीक है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट एंगल A। ठीक है, या तो आपको कोई पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा हुआ होगा, cos A, cos B, tan A, tan B, तो मैंने डायरेक्टली ऑल लिख दिया। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है बच्चे, कुछ नहीं, आपको सबसे पहले 5 साइन A को ऐसे एज इट इज लिखना है। फिर आप लिखोगे साइन A इज इक्वल्स टू, ये 5 मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो साइन A आ गया 3/5। अगर आप ध्यान से देखो तो साइन थीटा किसके बराबर होता था बच्चों, तो हमें पता है कि साइन थीटा होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं तो एंगल कहां पर लिया गया, ए पर, तो यहां ए होगा। अब यहां आप बी मान सकते हैं, यहां आप सी मान सकते हैं, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब देखो तो P/H होता है, तो परपेंडिकुलर क्या है 3 और हाइपोटेन्यूज क्या है 5। ठीक है,
अब हमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए मुझे बेस का भी पता होना चाहिए। तो बेस कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके। तो पाइथागोरस थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखते हैं? हम जनरली तौर पर लिखते हैं कि AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। व्हाट आर यू डूइंग? BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है। नाउ द AC का स्क्वायर, AC इज व्हाट? 5, सो 5 का स्क्वायर। नाउ द BC, हम BC को 3 मान के चल रहे हैं, सो 3 का स्क्वायर प्लस में AB जो कि हमें निकालना है, सो AB का स्क्वायर। नाउ द 5 का स्क्वायर इज व्हाट? 25 एंड 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस AB का स्क्वायर। ओके। अब अगर हम 25 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, अगर आप 25 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? समथिंग 16 के करीब आएगा। ठीक है, तो कितना आएगा? समथिंग 16 के करीब, यानी आप देख लीजिए, आपको मैं माइनस कर देता हूँ 6। ठीक है, कितना? 16। अब आपको पता है कि अगर ये 16 है तो ये कितना आ जाएगा? 4 के बराबर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो आपका क्या हो गया? साइड निकल करके आ गया। ओके, तो ये तो आपको सेकंड है। पहला अप्रोच ये याद रखना है, सेकंड अप्रोच आपको क्या याद रखना है? पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर सारी साइडें आ गई, तो क्या हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट एंगल ए निकाल सकते हैं? जैसे साइन ए तो हमें निकल चुका है, कॉस ए अगर निकालना होगा तो कॉस ए किसके बराबर होगा? BA या AB के बराबर मान सकते हैं आप, और ये हो जाएगा AC। तो कॉस ए आपके बराबर हो जाएगा 4/5। अगर मैं यही चीज बोलता हूं आप tan A निकालिए, तो tan A किसके बराबर होगा? tan A इज व्हाट? BC अपॉन BA या AB, जो भी आप पसंद करें वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक, क्या हो जाएगा? 3/4। तो ये था हमारा टाइप नंबर 3। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट टाइप आपका। ठीक है, लास्ट टाइप क्या है? ठीक है, लास्ट टाइप का क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरीके से। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, ये A है, ये B है और ये C है। मैं इसमें ना कोई क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि बिकॉज मैं ये टाइप जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये एक्सरसाइज नंबर 8.1 का लास्ट से एक क्वेश्चन पहले का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसमें ना आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम 8.1 सॉल्व करेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करेंगे। आपको क्या गिवन होगा ना, देखो आपको ये गिवन होगा कि BC प्लस AB इज इक्वल्स टू, आपको कुछ भी दिया जाता है, जैसे 25 दिया होगा। ठीक है, कुछ ऐसा। और आपको ये गिवन होगा कि हमारा जो AC है वो इक्वल है आपके AC जो गिवन है वो है हमारा, मान लो 15 के इक्वल गिवन है, ऐसा कुछ समथिंग वैल्यू। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपसे बोलेगा कि आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। क्या निकालने हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल B पे बना हुआ है। अब कैसे सोल्व करोगे? तो मैं ना इसमें थोड़ा आपको अप्रोच बता रहा हूँ, कुछ नहीं है, आपको जस्ट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो तो क्या लिखते हो? AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आप लिखते हो कि नहीं लिखते हो? ठीक है, तो जब आप AC का स्क्वायर लिखते हो तो AC इज व्हाट? 15, सो सिंपली एज अ 15 का स्क्वायर। एंड AB को आप क्या लिखते हो? देखो AB को आप क्या लिखोगे? 25 माइनस BC। क्या लिखोगे? 25 माइनस BC। बस आपको यहाँ पे यही अप्रोच याद रखना है कि जब मैं BC प्लस AB इज इक्वल्स टू 25 लिखता हूं तो मैं AB को क्या लिखूंगा? 25 माइनस BC लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? और यही चीज मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, नो प्रॉब्लम। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिया एंड द BC का स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना, 15 का स्क्वायर होता है 225, ये हो जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 माइनस 2AB यानी 50BC एंड प्लस BC का स्क्वायर। अब ये क्या बन चुका है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। क्या बन चुका है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बना वो क्या बना? आपका बना BC का स्क्वायर, यानी सिंपली BC स्क्वायर माइनस 50BC प्लस 625 माइनस 225 006 में हो गया, यानी 400, यानी प्लस का
400 इज इक्वल टू 0। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करोगे, आपके पास BC की 2 वैल्यू आएगी, आप एक नेगेटिव वैल्यू को छोड़ के पॉजिटिव वैल्यू आप पुट करोगे, पुट करने के बाद आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे BC की वैल्यू आएगी आप इस इक्वेशन में पुट करोगे, आपके पास AB की भी वैल्यू निकल आएगी। AB की वैल्यू क्या निकलेगी, जो BC की वैल्यू निकले उसे 25 में से माइनस कर दो। क्या करो, 25 में से माइनस, बेसिकली BC की वैल्यू 25 से लेस देन वाली ही होगी, तभी तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस हो गए आपके टाइप नंबर 4 में। तो इस तरह का डील जो करना है आपको क्वेश्चन पे, इसे आप आसानी से एक्सरसाइज नंबर 8.1 के सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 8.1 के साथ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।